दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कि कोशिका द्रव्यीय वंशागति। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से लिया गया है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाए और साथ ही साथ इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को खोजा किसने था। तो इसको खोजा था कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने। आइए अब समझते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर आप देखते हैं एक न्यूक्लियस दिखाई देता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है यानी कि डीएनए पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला ये जो डीएनए है यही वंशागत होता है, यही पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाने का कार्य करता है। अब यदि हम बात करें सेल में पाए जाने वाले दूसरे कंपोनेंट की, तो आपने देखा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग में से एक सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन करता है एटीपी का। ठीक, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए देखने को मिलेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर डीएनए पाया जाता है तो ये भी क्या करेगा, वंशागत होगा, यानी कि ये भी हेरिटेबल है। उसी तरह अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में आपने देखा है प्लास्टिड पाया जाता है और प्लास्टिड के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं यानी कि डीएनए होते हैं और ये भी डीएनए सर्कुलर डीएनए होते हैं, वृत्ताकार डीएनए होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड के अंदर जो जीन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टोजीन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोजीन। अब यहाँ पर कुछ समझने वाले पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ऐसे लक्षणों के जीन जो कोशिका द्रव में स्थित होते हैं ऐसे जीन को हम बोलते हैं साइटोजीन या फिर प्लाज्मोजीन और ऐसे जीन जो कि केंद्रक में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैरियोजीन। यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैरियोजीन और अगर साइटोप्लाज्म में जो जीन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइटोजीन या फिर प्लाज्मोजीन। तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है। तो जब किसी लक्षणों की वंशागति को कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आप ये बात याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में सेल का न्यूक्लियस भाग नहीं लेता। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं या फिर जो जीन होते हैं वही भाग लेते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले 1908 में कोरेंसन ने मीराबिलीज जाल्पा नामक प्लांट में देखा था। उसी तरह एक और वैज्ञानिक थे बाउर, उन्होंने पेलागोनियम जोनेल में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि प्रायः जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं वो फीमेल के द्वारा होते हैं, इसलिए इसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है मैक्सिमम फीमेल के केस में देखने को मिलता है जबकि मेल के केस में ये न के बराबर होता है। तो आइए हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं मिराबिलिस जलापा की, जिसे 4 o'clock प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और भी नाम है, अगर आपको वो नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वो नाम नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, मैं उसका दूसरा नाम भी आपको बता दूंगा। तो अगर हम बात करें मिलाबिलिस जलापा की, तो इसमें आपको 3 तरह के ब्रांचेस दिखाई देते हैं, और ये जो ब्रांचेस होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 3 ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ग्रीन ब्रांचेस, जो कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। दूसरा जो ब्रांच है वो होता है कलरलेस, यानी कि ये कलरलेस क्यों होता है? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है। तो इस वजह से जिसमें ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है ब्रांच में, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, यानी कि पेल ब्रांचेस होते हैं। अब तीसरा जो कलर होता है ब्रांच में वो होता है वेरीगेटेड ब्रांचेस। तो वेरीगेटेड ब्रांचेस में क्या होता है कि आपको कलरलेस और ग्रीन दोनों ही तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं, यानी कि आपको धब्बे के रूप में दिखाई देंगे। कहीं आपको वाइट दिखेगा तो कहीं आपको ग्रीन दिखेगा। तो ये 3 तरह के ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे इनका इनहेरिटेंस होता है, यानी कि कैसे इनकी वंशागति होती है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा, वो मैंने बताया था कि वो डिपेंड करता है फीमेल पे, ठीक है। मतलब कि फीमेल के कैरेक्टर ही आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ये दिमाग में बात को रखिएगा। अब कैसे होगा, आइए समझते हैं। तो जैसे हमने देखा कि मिराबिलिस जाल्पा में 3 तरह के ब्रांचेस पाए जाते हैं, तो आइए 1 बाय 1 हम उनमें एक दूसरे में क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि F1 पीढ़ी में किस तरह के प्लांट मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्रॉस कराते हैं पेल ग्रीन प्लांट की डार्क ग्रीन प्लांट से। तो जो पेल ग्रीन प्लांट है वो मेल है और जो डार्क ग्रीन प्लांट है वो फीमेल है। तो जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको हमेशा डार्क ग्रीन प्लांट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है वो कैसे है? डार्क ग्रीन है, ठीक। अब यदि हम बात करते हैं डार्क ग्रीन प्लांट जो कि मेल है, जबकि फीमेल यहाँ पर क्या है? पेल ग्रीन है, यानी कि पहले वाले का जस्ट उल्टा है। यहाँ पर मेल जो हो गया डार्क ग्रीन हो गया और फीमेल क्या हो गई? पेल ग्रीन हो गई। अब देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? पेल ग्रीन मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो फीमेल है वो पेल ग्रीन है, और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये जो इनहेरिटेंस है वो डिपेंड करता है फीमेल पे। आइए अगला कंडीशन देखते हैं। अगले कंडीशन में जो फीमेल है उसका जो लीफ है वो वेरीगेटेड है, यानी कि उसमें ग्रीन भी है और कलरलेस यानी कि वाइट भी है। अब अगर हम इस फीमेल का क्रॉस मेल, चाहे वो पेल ग्रीन हो चाहे वो डार्क ग्रीन हो, या फिर हो सकता है कि मेल वेरीगेटेड हो, इन तीनों में से किसी से भी क्रॉस कराएंगे तो इसके F1 जनरेशन में तीनों तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे, यानी कि वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड तीनों तरह के प्लांट होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने वेरीगेटेड फीमेल का क्रॉस कराया पेल ग्रीन से, ठीक है, तो हमें तब भी मिलेगा वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड प्लांट। अगर हम वेरीगेटेड फीमेल का क्रॉस कराते हैं डार्क ग्रीन से, तब भी हमें मिलेगा वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड प्लांट। यदि हम वेरीगेटेड फीमेल का क्रॉस कराते हैं वेरीगेटेड मेल से, तब भी हमें मिलेगा वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड प्लांट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो डिपेंड कर रहे हैं फीमेल पर, यानी कि मैटरनल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेबल भी बनाया हुआ है। इस टेबल में आप फीमेल, मेल और उनके F1 जनरेशन को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर फीमेल ग्रीन है, मेल चाहे आपका ग्रीन हो, वाइट हो या वेरीगेटेड हो, उसकी F1 जनरेशन में प्लांट ग्रीन ही होंगे। तो पीछे भी मैंने ये बातें आपको बताई हुई हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिपेंड करता है कि फीमेल किस कैरेक्टर का है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक है मैटरनल इफ़ेक्ट या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस। अब मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो होता क्या है कि जब मदर जो है वो अपने आने वाले प्रोजेनी के जीनोटाइप या फिनोटाइप को प्रभावित करती है, तो उसी को हम बोलते हैं मैटरनल इफ़ेक्ट, यानी कि मदर का जो कैरेक्टर है
वही आने वाले उनकी संतानों में दिखती है। तो इस कारण इसे हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। जैसा कि पीछे आपने मिराबिलिस जलापा में देखा कि कैसे फीमेल जो प्लांट थे, फीमेल प्लांट के जो कैरेक्टर थे वो उनके प्रोजेनी यानी कि F1 जनरेशन में दिखाई दे रहे थे। सेम ऐसा आप नीचे देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल जो मैंने पीछे आपको बताया है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है फिगर में। और कहने का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि मेल चाहे कोई भी हो, जो कैरेक्टर दिखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का वो डिपेंड करेगा फीमेल पर, जिसे हम बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर बात कर सकते हैं हम मैटरनल इफेक्ट की, ये दोनों ही टॉपिक ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।